हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जमा पूंजी एपिसोड नंबर 2। आज हम देखेंगे रिच और वेल्दी के बीच में क्या कोई अंतर है। धनी होना और धनवान होना, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल है। आदमी धनी दिखता है और आदमी धनवान होता है। जितने खर्च हम दिखावे के लिए कर रहे हैं ना, वो सब हम रिच होने के लिए, रिच दिखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अकल लगाकर उन पैसों को खर्च करेंगे तो हम रिच नहीं, हम धनवान होंगे, हम वेल्दी होंगे। क्योंकि वेल्दी एक परमानेंट स्टेज, जबकि धनी टेम्पररी स्टेज है। रिच होना एक टेम्पररी स्टेज है। जब तक आप कमा रहे हो तब तक आप रिच हो। जिस दिन आपकी कमाई बंद, उस दिन आप रिच नहीं रहोगे। बस यही अंतर है रिच और वेल्दी में। लेकिन आज जमा पूंजी में हमको देखना है कि रिच और वेल्दी में हम रिच से वेल्दी कैसे बने। आइए देखते हैं आज ही की जनरेशन के 2 एग्जाम्पल उठाकर। हमारे पास आज फिर यहां पर 2 पात्र हैं, अमन भी है और मोहन भी। अमन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उसे दुनिया को दिखाने का बहुत शौक है, बड़ा फ्लैम्बॉयंट टाइप का आदमी है, अपना शो ऑफ बहुत करता है। मतलब कहना चाहिए, वो नहीं होते बच्चे, वी हैव आईफोन फैमिली और वी हैव आईपैड, वी हैव ईयरपॉड्स, वी हैव आई वॉच एंड ऑल दैट कंप्लीट फैमिली इज विथ मी। ये उस टाइप का बच्चा है। बच्चा क्या है? कमाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 75,000 रुपीज पर मंथ उसकी सैलरी है, अभी अभी नौकरी लगी है। तो शौक है आईफोन लेने का। तो आईफोन 17 मार्केट में आया और इसने कहा मैं आईफोन 17 लेना चाहता हूं। मॉडरेट वैल्यू करीब 1 लाख में सौदा पट गया। ऊपर से सामने वाले ने कह दिया भैया क्रेडिट कार्ड पे 5,000 रुपए का और ऑफ हो जाएगा। ओ भाई, तेरे को 0 इंस्टॉलमेंट, 0 इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिल जाएगा। इतना काफी होता है ऐसे युवा के लिए कि वो आईफोन 17 ले ले। अब मान लीजिए इसने आईफोन 17 ले लिया 1 लाख रुपीस के अंदर, 5% कैश डिस्काउंट मिला, 95,000 में इसको आईफोन पड़ गया। इधर मोहन था, मोहन के पास भी 75,000 पर मंथ का जॉब था। मोहन को भी फोन की जरूरत थी। मोहन फोन लेने के लिए गया और उसने जितने फीचर्स आईफोन में हो सकते हैं उससे थोड़े बहुत समझौते करके एक 25,000 रुपए का फोन ले लिया। लेकिन मोहन ने यहां पर एक काम अलग किया। उसने बचे हुए 75,000 को उठा करके एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपके ये निर्णय आपको कहां तक ले जाते हैं। हम मान लेते हैं आईफोन की यूजफुल लाइफ भी 3 साल है और उस फोन की यूजफुल लाइफ भी 3 साल है और 3 साल बाद दोनों को बदलना भी पड़ेगा। बात यह नहीं है कि डिसीजन क्या लिए, बात यह है कि डिसीजंस के फार रीचिंग इंपैक्ट्स क्या होते हैं। आप ये देखिए, अगर हम फाइनेंशियली लिटरेसी का यूज नहीं करेंगे ना, तो हम कहां जाकर अपने आप को पाएंगे। देखिए आप, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं इन दोनों का हुआ क्या। दोनों ने खरीदे 1 लाख रुपए का लेटेस्ट आईफोन 17 खरीदा, 5% का डिस्काउंट मिला, मस्त उसने 95,000 रुपीज लिए और 95,000 में आईफोन लिया और पूरी दुनिया को दिखाया। इधर मोहन ने जो है 25,000 का आईफोन लिया और उसके बाद बचे हुए जो 75,000 थे वो उसने इन्वेस्ट कर दिए। अब आप देखिए इनका इंपैक्ट, आप बिलीव नहीं करेंगे। अमन ने 1 लाख रुपए का फोन लिया, 5% कैशबैक मिला। मोहन ने 25,000 रुपए का फोन लिया और 75,000 इन्वेस्ट कर दिया। 3 साल के अंदर टेक्नोलॉजी पुरानी हुई, दोनों फोन अब आउटडेटेड हो चुके हैं, टेक्सटाइल किसी का भी इंतजार नहीं करती। रीसेल वैल्यू जब लेने गए तो अमन का फोन 40,000 रुपए में बिका, ओरिजिनल का 40%। मोहन का फोन 10,000 में बिका, ओरिजिनल का 40%। अब जब अपग्रेड करने का समय आया
तो नया आईफोन 20 उस वक्त आ रहा है 2 लाख रुपए का, और मिड रेंज फोन आ रहा है कितने का? 50,000 का। आप फार रीचिंग इंपैक्ट देखिए। 3 साल बाद टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, दोनों फोन रिटायर होने के लिए तैयार हैं, दोनों 40% पर बिके हैं, लेकिन अब दोनों अपग्रेड करने का सोच रहे हैं। अब आप देखिए अमन के पास अपग्रेड करने के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं। अमन को 40,000 रुपए हटाकर 1,60,000 रुपए नए फोन के लिए इंतजाम करना है। फिर वही, क्या करूं, कहां से लाऊं? मुझे तो अब 1,60,000 रुपए का फोन नया वाला चाहिए। अब मैंने एक बार आईफोन ले लिया तो अब मैं दूसरा फोन तो यूज कर ही नहीं सकता, एंड फॉर दैट आई नीड 1,60,000 रुपीज। अब ये 1,60,000 लाओगे कहां से? जो आज कमाओगे उसी में से 1,60,000 रुपए निकाल के दोगे, यही कर सकते हो आप। पर क्या आप 1,60,000 कमा रहे हो? अगर कमा रहे हो बहुत अच्छी बात है, ले लो। लेकिन मोहन ने क्या किया? मोहन ने जादू किया। अमन पुराना फोन बेचता है 40,000 का, नए फोन की कीमत है 2 लाख, अभी भी चाहिए 1,60,000, फिर से वहीं आ गया और दिखावे के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मोहन की स्थिति, पुराना फोन बेचा 10,000, नए फोन की कीमत 50,000, अपनी जेब से चाहिए 40,000। लेकिन उनका क्या हुआ? जो 75,000 लगाए थे सर, उसने ऐसे म्यूचुअल फंड में लगा दिए जो बहुत ही एग्रेसिव था। 32% का रिटर्न दे दिया 3 साल में। अगर 3 साल में एवरेज 32% का रिटर्न दे दिया तो उसकी वेल्थ हो गई 1.75 1.76 लाख अप्रोक्सीमेटली। ऐसा थोड़ी होता है 32% का एनुअल रिटर्न थोड़ी मिलता है। कौन देता है 32% का एनुअल रिटर्न? एक बार वेबसाइट पे जाके चेक करो महोदय, चेक तो करो। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का एक प्रोडक्ट था जो मेटल और एनर्जी पे इक्विटी बेस्ड था। आप उसका CAGR निकाल के देखिए, आप उसका रिटर्न निकाल के देखिए। 32 तो मैं कम बोल रहा हूं, तो 42 था। मैजिक होता है, मैजिक, कंपाउंडिंग होती है। मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे ये शो लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सोच बदलो, सोच बदलो यार, पैसे को काम पे लगाओ। अभी आप देखिए 1 लाख रुपए आ गए ना, इस 1 लाख रुपए में 50,000 रुपए का क्या लाएगा वो नया फोन? उसमें सिर्फ 10,000 मिलेगा, उसको 40,000 लगाने, 60,000 वो फिर री इन्वेस्ट कर देगा। और इस बार वो 60,000 री इन्वेस्ट करेगा ना, उसके बाद बोलेगा चलो। ये बंदे ने कितना और इन्वेस्टमेंट किया अभी? ये बंदे ने अभी और कितना इन्वेस्टमेंट किया यहां पर इसको 1,60,000 डालना पड़े ना। चलो मैं भी 1,60,000 रुपए वापस इन्वेस्ट करता हूं। मान लो मैं आईफोन खरीदता तो क्या करता? मैं 1,60,000 का इन्वेस्ट करना था तो 60 तो मेरे पास है, 1 लाख और इन्वेस्ट कर देता हूं। फिर वो 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, और फिर वो 1 लाख इन्वेस्ट करके कहां पहुंचेगा? 6 साल बाद जब आईफोन हो जाएगा 5 लाख का, अमन वहीं खड़ा रहेगा। और मोहन तो 3 साल बाद 4 आईफोन खरीद के गिफ्ट कर देगा। इसे कहता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसे कहता है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं रिच और वेल्दी का फर्क। वेल्दी बनना पड़ता है, रिच सिर्फ दिखना पड़ता है। डिसीजन आपका है। फिर मिलेंगे कल नए एपिसोड के साथ।